वोट सब गवा यार, पूरा 1.25 लाख 1.5 लाख देता है। 1.25 लाख पूरा वोट सपा हो गया। सब सपा का मिली। अच्छा जी, तो पूरा इस बार ठान ही रखा है कि कुछ नहीं होगा, बस बीजेपी में सब समाजवादी पार्टी में। हाँ, खाली सपा में वोट जी। तो मोदी जी सबकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। मोदी जी तो करते हैं, यहाँ तो नहीं है काम कुछ। हाँ, तो हम लोग अपने काम किया जी, जहाँ करे। सही बात है। वोट सपा का। जरूरत नदिया से है, समुद्रों से थोड़ी ना। जब हमारी पहुँच नदी तक है, समुद्र से हमसे क्या मतलब है। तो नदी यहाँ कुछ कार्य करती नहीं है। नदी कुछ कर नहीं रही है, नदी सब सुखा गई, समुद्र लहरें भर रही हैं, तो हमसे क्या मतलब है। तो इसीलिए आपने ठान रखा नदियों को। हाँ, तो मोदी जी बड़ा बोल रहे हैं कि भैया भारत की गरीबी को हम जड़ से मिटा रहे हैं, भारत को विकसित कर रहे हैं, गांव-गांव तक सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। सुविधा यह कि मिठाई का अलावा दिन करते हैं और कोई सुविधा नहीं। उनका कहना है कि फ्री में खाने तो फिर बस और कोई सुनवाई नहीं। जो तक गोला जाओ, चलो रोड ना बंद है, सब न ट्यूबवेल के कहूँ सुविधा है। हमारे मौजे में कहूँ नहीं ट्यूबवेल है, पानी चलाओ में कितनी दिक्कत। अरे वो तो बोले कि किसानों के लिए सिंचाई की बात कर रहे हैं, किसानों के बीज की बात कर रहे हैं। 28 मौजे की बात कहते हैं, ट्यूबवेल सरकारी एक है खाली। हाँ, हाँ, हमारे भला मौजा में नहीं, एक है, एक कैलाशपुर है खाली अपने मौजे में, और एक ट्यूबवेल नहीं था। हाँ, ये ट्यूबवेल किसने लगवाया था? वो पहले की हो लगी है, पहले वो उनके। अच्छा। हाँ, वो बहुत पहले की है। तो इस 10 वर्ष में कुछ यहाँ विकास हुआ नहीं की। चौरो ट्रैक्टर नहीं ले जाओ, आगे कोई बोझ हो जाए, ट्रैक्टर 2-4 चौरोट है कि कोई रास्ता नहीं है। ये गाँव की चौरोट है, सब वापस लौट जाते हैं, गाड़ी खड़ंजा की व्यवस्था नहीं है। अच्छा जी। और का ये पर एक जगरोट है, वो ट्रैक्टर ले जाकर सुविधा नहीं है, फिर कुछ तो कौन सुविधा माना जाए। तो इस बार परिवर्तन लाना चाहते हैं? और का तो किसे इस बार वोट करके समाज का विकास करवाना? हम उनका न देवे। हाँ। हाँ। अरे छुट्टेल जानवर के लिए गौशाला मोदी जी ने बनवा ले जाते कि हम सब चरेगी, पानी लगा सब जो चरेगी। हम जो दिन खेते में बैठ है बुलाए लाए हैं, तो क्या करी। अच्छा जी। हाँ, इस बार जो बीजेपी सरकार के 10 वर्ष की बात अगर बात किया जाए, तो इस समाज तक विकास पहुंचा है, नहीं पहुंचा? इस क्षेत्र का विकास तो नहीं पहुंचा, जनता संतुष्ट नहीं है इससे। जनता संतुष्ट नहीं है। बात ये हो रही है कि समाज की गरीबी को ख़त्म किया जा रहा है, समाज को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी चिकित्सा दी जाती है, अच्छा व्यापार दिया जाता है, किसानों को बीज दिया जाता है, खेतों में सिंचाई के इंतजाम किया जा रहा है। तो यहाँ तक कुछ पहुँचा ही नहीं। हमारे यहाँ तो सिंचाई का भी तो कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि सब अपने निजी सिंचाई से सिंचाई करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारे इस ग्राम सभा में 28 गांव का ये है मजरा, लेकिन इसमें एक ट्यूबवेल है सरकारी। एक ट्यूबवेल। अच्छा जी। तो इस बार माहौल क्या कहता है? अब यही है, जो हमको देखेगा उसी को हम देखेंगे। धनगर समाज के यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ। क्या मुद्दा था धनगर समाज का? थोड़ा धनगर समाज का मुद्दा जो रियलिटी है, जो असलियत है, उसका प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि असलियत क्या है, और इसको देखा जाए कि जो है ये लोग गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। लेकिन जो इस सरकार ने इस पे कोई विचार नहीं किया। तो इस बार धनगर समाज फिर गुस्सा है? हाँ, गुस्सा है इस पे, क्योंकि ये बीजेपी के वोट थे पहले। लेकिन इस बार जो है इनका मूड बदल रहा है कि जब ये हमको नहीं देख रहे हैं तो हम इनको क्यों देखें। सही बात। सांसद जी को पहचानते हो? आता किधर कभी आना? हमने तो देखा भी नहीं है। अच्छा। सही बात बता रहे हैं। हाँ। इधर का कभी आनागमन हुआ नहीं? कभी नहीं। अच्छा जी। तो स्थिति खराब चल रही है पूरी क्षेत्र? हाँ, खराब चल रही है। समाज सही राह पर जब ही चलेगा जब सरकार सही राह पर होगी, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ समाज की अभी वक्त है, समाज जिसे चाहे उसे जिस स्थान पे चाहे वहाँ खड़ा कर सकती है। तो अभी क्या माहौल लगता है? माहौल ये लगता है कि जैसे हम जब हमारा साथ नहीं दे रहा है या हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसका साथ हम क्यों देंगे? जो हमारा साथ नहीं दे रहा है तो उसका साथ हम देने से क्या फायदा है? ये भी बात सही है। हमारे यहाँ मटेरा विधानसभा में न कभी भाजपा जीता है और न जीतेगा। हाँ। न जीतने के पीछे क्या कारण है? कारण का है वो कोई काम नहीं किया हमारे मटेरा विधानसभा में। कोई काम नहीं किया, न रोड का किया है, न ट्यूबवेल का किया है, न कोई काम किया है। हाँ। छुट्टेल जानवर यहाँ परेशान करते हैं। छुट्टे जानवर इतने हैं कि लोग दिन भर खेत में पड़े रहते हैं, रात भर खेत में रहते हैं, और दिन में भी एक आदमी बैठा रहता है, तो मकई और धान गेहूँ कुछ होबे नहीं करे। अच्छा जी। हाँ।
तो यहाँ तो बात हो रही है गौशाला की कि हर ग्राम सभा में गौशाला बने हैं, सारी चीज़ें हैं। यहाँ गौशाला कागज पे चल रहा है और काम कुछ नहीं है। हाँ, कागज पे लोग कमा खा रहे हैं। हाँ। तो इस बार परिवर्तन यह होगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ मारेगी। हाँ, समाज पार्टी जो है यहाँ से मारी है वो मारेगी। हाँ, अच्छा जी। यहाँ लगभग चौथा चल रहा है, चौथा मरतबा, लेकिन एको बार नहीं जीता है भाजपा। हाँ, उन्हें जीतेगा। अच्छा जी। हाँ, जो समाजवादी पार्टी काम वाम करती है। हाँ, समाजवादी पार्टी काम भी किया, तो बत्ती भी लगवाया, रोड में काम कराया, और जो है पूरा सुविधा किया वो। अच्छा जी। और ये भाजपा भी क्या किया? कुछ नहीं किया। ये स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर है समाज की। तो एक बात ये आती है, जो मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है 400 पार होगा नहीं होगा? 400 पार कुछ नहीं होगा, हो सकता है वो खुद यहाँ से ताड़ी पार हो जाए। हाँ, हाँ, ताड़ी पार मतलब बोले तो हम थोड़ा ये होता है कि यहाँ से एकदम खाली जाएंगे वो। अच्छा, खाली जाएंगे। हाँ, एकदम खाली हाथ जाए। तो आपका कहने मतलब कि यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला? कभी नहीं खुलेगा यहाँ खाता। हाँ, बीजेपी के बंद खाता है यहाँ से, क्योंकि वो काम कुछ किया नहीं तो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा जी। और हमारे इस क्षेत्र में तो बीजेपी मुश्किल है जीत पाना, और अन्यत्र कहीं हो सकता है। वो क्या कारण है बीजेपी न जीतने का? भाई हमारे यहाँ तो कोई विकास काम हुआ नहीं और न कोई यहाँ कभी दिखाई देता है, और जो काम यहाँ पर हुआ है वो सब सपा की ही देन है। सड़क है, बिजली है, एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, और जितनी सुविधाएं थी इनके पीरियड में तो केवल महंगाई रही है, और जीएसटी, और जनता तंगहाल है जो है महंगाई से और जीएसटी से और सब तमाम असुविधाओं से। नहीं तो ऐसा भी बोलते हैं महंगाई हुई तो लोगों की दिहाड़ी भी बढ़ गई है, कमाई भी बढ़ रही है। दिहाड़ी बढ़ गई तो सब दिन दिहाड़ी थोड़े लगी थी, 4 दिन काम कर लिया, इसके बाद घर बैठे हैं। महंगाई ज्यादा, महंगाई बहुत। भाई कौन अब किसान आदमी इतनी महंगाई, इतना तेज मंजूरी देकर कौन काम करवा पाएगा? सही बात है। तो क्या इस बार मुद्दे आप लोगों के रहेंगे चुनाव के, क्या लगता है? मुद्दे तो हमारे क्षेत्र से कभी हम लोगों हमेशा हम लोग सफाई रहे हैं, रहेंगे हमेशा, और बीजेपी कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो वोट नहीं मिलेगा, बाकी अन्यत्र कहीं से भी जीत सकते हैं। अच्छा जी। मोदी जी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद अगर 2 भैंस आपकी हैं तो एक भैंस दूसरे के पास ले, एक पैसा आपके पास बचेगी, कांग्रेस वाले भैंस आपकी खुलवा देंगे, मालूम है? अरे वो अब भैंस पालता ही कौन है? अब किसके पास इतना फुर्सत है भैंस पालने का? एक भैंस केवल पालता है दूध खाने के लिए, और इतना किसके पास समय ही? इस महंगाई में चारा, भूसा और दाना और खरीद करके खवाओ, वो दूध में पड़ता नहीं बैठेगा उतना। अरे मोदी जी का ये भी कहना है कि आपकी संपत्ति में बंटवारा हो जाएगा अगर सरकार विपक्ष की बन गई तो। संपत्ति में तो बंटवारा होना है, चाहे सरकार करे, चाहे घर के लड़के करे, चाहे गांव करे। अच्छा। संपत्ति तो कभी किसी की स्थायी नहीं रह पाई है।